क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 3.3 क्लास 8 आपसे पूछा है कि इस तरह की जो आपको इस यहाँ स्टेटमेंट्स दी हुई है इसके अकॉर्डिंग क्या ए बी सी डी पैरेललोग्राम होगा क्या इस स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए। तो एक रफ स्केच बनाते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम का, है ना। ये इसको नेम दे देते हैं ए बी सी डी और स्टेटमेंट को इस पर लोकेट कर देते हैं, सारा रिप्रेजेंट कर देते हैं डी प्लस बी, डी प्लस बी, ठीक है। यहाँ डी प्लस बी बोल रहा है आपको। तो डी प्लस बी की बात करें, डी और बी तो अपोजिट एंगल है। अगर देखिए कोई आप इस तरह से बना रहे हैं ए बी सी डी, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल ऑर्डर में दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे भी बना सकते थे ए बी सी डी या ए बी सी डी, तो ये अपोजिट में आएंगे। कहीं पे भी लोकेट करें बी और डी अपोजिट में आएंगे। लेकिन प्रॉपर्टी कहती है पैरेललोग्राम की समांतर चतुर्भुज की कि अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं। ये तो एडजेसेंट एंगल के लिए है, आसन्न कोण के लिए होती है, ठीक है, जो एक के बाद एक आते हैं उनके लिए वाली डेफिनेशन है। तो भाई ये पहला पॉइंट ही क्या हो गया, फेल हो गया, है ना। अपोजिट एंगल इक्वल जरूर होते हैं, लेकिन ये कहना ज़रूरी नहीं कि उनका सम 180 डिग्री आएगा या नहीं आएगा, है ना। मे भी आ जाए, मे भी नहीं, क्योंकि ऐसी कोई प्रॉपर्टी है नहीं। कई बार हो सकता है ये दोनों बराबर दिए हों, है ना, ये 90 दिया हो तो ये भी 90 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इक्वल हो जाएंगे तो 90 + 90 180 आ जाएगा। तब अगर ये 90 दिया है तो चारों एंगल फिर इक्वल आ जाएंगे, है ना, वो हो सकता है उस केस में। दूसरे केस की बात करें ए बी = डी सी, चलो हाँ, ये बिल्कुल सही है कि अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। ये आपने लोकेट कर दिया, एक पॉइंट करेक्ट हो गया। ये चारों पॉइंट करेक्ट होंगे तब ये ए बी सी डी कहलाएगा। फर्स्ट पॉइंट मे और मे नॉट, ये अभी क्या है, मे और मे नॉट, शायद हो जाए या शायद नहीं। और ये बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है, ये तो बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट की बात करें ए डी, ये साइड आपकी कितनी है 4, तो ये अपोजिट साइड भी कितने होना चाहिए, 4 होना चाहिए ना। लेकिन ये तो 4.4 दिया हुआ है, ये तो कितना दिया हुआ है 4.4, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, बिल्कुल रॉन्ग हो गई। और फिर एंगल है, अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। ये 70 दिया हुआ है, ये 65 दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो गई, स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, है ना। तो जबकि होता क्या, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और ये मे ऑन मे नॉट में था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट बैठी, और ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है, तो ये रॉन्ग हो गई स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट अपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो कैन ए बी सी डी बी पैरेललोग्राम, तो आप एंड में लिख दोगे नो, है ना, ए बी सी डी आर नॉट पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, है ना। यहाँ रीज़न लिख देना आप इनके आगे, यहाँ लिख देना कि अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। इधर लिखिएगा अपोजिट साइड आर इक्वल। तो देखिए फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ऐसे लिख दी गई, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। आप लिखिएगा फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में मे और मे नॉट, भाई हो भी सकता है अगर ये इक्वल हुए तो, ये 90 हुआ तो ये 90, है ना। अगर ये 90 के हुए तो ये होना पॉसिबल है, अदरवाइज़ ये 180 होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, यस, अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, भाई ये तो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है। सारी स्टेटमेंट ट्रू होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे भी क्या हो गया, देखो मे और मे नॉट लग गया, इसलिए ना ये स्टेटमेंट ने बाहर कर दिया था इसको पैरेललोग्राम की कैटेगरी से। आगे नो, ये क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है, और यहाँ तो आपको क्या दी हुई है, नॉट इक्वल दी हुई है ना। नो, ये कंडीशन नो हो गई, है ना, क्योंकि अपोजिट साइड तो कैसी होती है, नो, बिकॉज आप ऐसे लिखिएगा, पूरा लिखिएगा, नो बिकॉज हेयर अपोजिट साइड आर नॉट गिवन, है ना, गिवन टू अस इक्वल। यहाँ पे हमको गिवन नहीं है, इक्वल नहीं गिवन है। नो बिकॉज हेयर अपोजिट साइड आर नॉट गिवन इक्वल, क्योंकि यहाँ जो दी हुई है मैं अपोजिट साइड, वो क्या है, वो इक्वल नहीं दी हुई,
जबकि होती क्या है, अपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम की इक्वल होती है। और फिर एंड वाले में भी ये लिखोगे नो बिकॉज हेयर अपोजिट एंगल नॉट गिवन इक्वल। और जबकि होते हैं क्या है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल आर नॉट गिवन इक्वल। यहाँ दिए हुए नहीं है ना आपको, तो इसलिए। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।